गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है, पहले हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, फिर समझेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सेब मॉडल, सीवा मॉडल, 4PS 4CS। देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट में क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। बहुत बार आपको मार्केटिंग मिक्स से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो ये टॉपिक भी जो होता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद इससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग इज़ द एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट उसमें डिलीवर कर रहे हैं उसमें हमारा कस्टमर से क्या हो, अच्छे टाइप से कम्युनिकेशन हो, कुछ नई क्रिएटिविटी हो। मार्केटिंग में हमारा बहुत सारा एक्टिविटीज़ आता है, जैसे कि बहुत सारे हम लोग को इसमें प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, अपनी अच्छी सर्विसेज देनी होती है, फिर अपने ब्रांड्स की तरफ ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ होता है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी क्या आती है, एक्टिविटीज़ आती है। तो सबसे पहला सिंपल, अगर हम लोग मार्केटिंग को शॉर्ट लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझे तो हमारा मेन एक सिंपल डेफिनेशन होता है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के नीड को फुलफिल करते हैं। फिर आता है सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को लाइब्रेरी साइंस में पढ़ना है, वो आता है मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए, मार्केटिंग मिक्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है क्या है, 4PS। ये एक क्या है, मार्केटिंग का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग के प्रोडक्ट और सर्विस के की एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। इसमें 4PS में आपका 4P आता है। पहला P होता है प्रोडक्ट। इसमें ये प्रोडक्ट आपको ये रेफ़र करता है कि हम लोग जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कस्टमर के नीड्स, कस्टमर जो चाहता है उसके हिसाब का हो, उसका जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करे। जिसमें कि आपका आता है क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन, उसका फ़ीचर, उसका ब्रांडिंग और उसका कितने दिन वो प्रोडक्ट आपका चलेगा, ये सारा कुछ आता है आपका प्रोडक्ट में। फिर आपका आता है प्राइस। प्राइस भी जो होता है कस्टमर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अगर आप कस्टमर के नीड को फुलफ़िल कर रहा है आपका वो प्रोडक्ट, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट है आपका वो इतना वैल्यूएबल ना हो कि कस्टमर उसको परचेज़ ही नहीं कर पाए। तो आपको एक अफोर्डेबल रेट पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को उस प्राइस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ भी क्या होना चाहिए, मैटर करता है कि आपको ये देखना हो कि मार्केट में किस टाइप का डिमांड है उस प्रोडक्ट का, कितना कंपटीशन चल रहा है उस प्रोडक्ट को लेके, तो उस हिसाब से आपको अपना प्राइस सेटअप करना पड़ेगा। फिर आता है आपका प्लेस। सेकेंड थिंग आता है कि आप किस लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कस्टमर को अवेलेबल करवा रहे हैं, और आपका सप्लाई चेन किस तरीके का है, आप जहाँ पे वो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्लेस पे लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये भी चीज़, प्लेस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने कोई भी चीज़ को सेल करने के लिए। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आ चुकी है तो कस्टमर क्या करेगा, खरीदेगा ही नहीं। तो इसी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज़ करवाना पड़ता है, उसको सेल्स प्रमोशन करवाना पड़ता है, सोशल मीडिया, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों से क्या करते हैं लोग, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस तक आए। तो ये होता है आपका 4P मार्केटिंग मिक्स के अंदर। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, फिर आता है प्राइस, फिर आता है प्लेस एंड देन आता है प्रमोशन। लेकिन देखिए, अब जो है मार्केटिंग मिक्स को एक्सटेंड किया गया है जिसमें आता है पीपल। पीपल ये आपका रेफ़र करता है कि एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स जो आपके इस बिजनेस में क्या है, इन्वॉल्व हैं, आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो, उनका स्किल्स कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये होता है आपका पीपल। फिर आता है आपका प्रोसेस। अब किस प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करवा रहे हैं, कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं उस प्रोडक्ट से, तो ये आता है प्रोसेस में।
फिर आता है आपका फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में आता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है प्रोडक्ट को बेचते टाइम, आपका ब्रांडिंग कैसा है, और अदर आपका उस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो रिप्रेजेंटेशन भी क्या करता है, मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें अब 3 चीज़ जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स में एक्सटेंड कर दी गई है। जैसा आता है पीपल, फिर आता है आपका प्रोसेस, फिर आता है फिजिकल एविडेंस। अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा मॉडल आया है जिसको हम लोग बोलते हैं सीवा मॉडल। सीवा जो मॉडल है इसमें एस स्टैंड करता है सोल्यूशन से, आई स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन, वी स्टैंड करता है वैल्यू, एंड ए स्टैंड करता है एक्सेस से। ये आपका क्या करता है, डायरेक्ट फोकस करता है प्रोडक्ट्स टू कस्टमर को, क्या करता है, फोकस करता है डायरेक्ट। अब देखिए, सीवा मॉडल में सोल्यूशन जो है ये क्या करता है, 4P में प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है। मतलब प्रोडक्ट की जगह सोल्यूशन आया है सीवा मॉडल में। ये क्या करता है, डायरेक्ट आपका फोकस करता है इस चीज़ पे कि आपका जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, जो भी उसको नीड है कस्टमर को, उस नीड को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे जब हम लोग 4P में जो प्रोडक्ट की बात करते थे तो ये क्वेश्चन आता था कि व्हाट प्रोडक्ट कैन वी सेल, हम कौन सा उत्पाद बेच सकते हैं। लेकिन जब सीवा मॉडल में हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम अपने ग्राहकों को क्या समाधान प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे कस्टमर के प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करते हैं और उसको सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन। जो हम लोग 4P में प्रमोशन पढ़ते थे, जहाँ पे हम अपने ब्रांड को क्या करते थे, प्रमोट करते थे, वहाँ पे क्या आता है आपका इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, प्रचार को बदल देता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, देखिए, ग्राहकों को प्रचार संदेश भेजने के बजाय जो उन्हें सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने पर है। मतलब कि उस टाइम पे हम लोग प्रमोशन में क्या कर रहे थे, हम ओनली अपने ब्रांड को फोकस कर रहे थे, अपने ब्रांड के बारे में बता रहे थे कि ये हमारा, फॉर एग्जांपल, ये हमारा नोकिया का मोबाइल है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो अगर कोई ओप्पो का सेंटर है तो आप उसके यहाँ दूसरा फ़ोन जब परचेस करने लगेंगे तो वो ऑलवेज़ अपना ओप्पो के ही फ़ोन का तारीफ़ करेगा। ओप्पो के फ़ोन का इतना ज़्यादा तारीफ़ करेगा कि अगर आपका कोई दूसरा कंपनी का फ़ोन खरीदने का मन है, फॉर एग्जांपल वन प्लस या तो सैमसंग, तो आप वो इतना उसके फीचर्स बताएगा कि आपका एक ना एक बार मन करेगा कि हम क्या करें, ओप्पो ही ले लें। अगर आप न्यू है, अगर आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप दुकान के हिसाब से चलिएगा तो वो क्या करेगा, अपना वही फ़ोन सेल कर देगा। ये जस्ट एग्जांपल मैंने बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि प्रमोशन में क्या होता था कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को हम लोग क्या करते थे, प्रमोट करते थे एडवर्टाइजमेंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि हम आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको फुल टू फुल हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको कंटेंट मार्केटिंग करें, ट्रांसपेरेंट, हम कस्टमर और सेल्समैन के बीच में बात होगा, और पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद ग्राहक डिसाइड करेगा कि उसको ये प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मतलब कि वो आपको प्रो का सारा कुछ बताएगा कि आपके लिए अच्छा है कि खराबी है, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। फुल टू आपको क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ये नहीं कि आपको अपने खाली ब्रांड के बारे में अच्छा ही बताएगा, बस प्रमोट करेगा, ऐसा नहीं करेगा। फिर आता है आपका वैल्यू। वैल्यू आपका रिप्लेस करता है प्राइस को। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते थे कि प्राइस में क्या होता था कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का एक सिंपली क्या करते थे, प्राइस सेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू का मतलब ये है कि ग्राहक क्या करेगा कि जैसे कि इसमें क्या होगा कि ग्राहक क्या करेगा कि जब उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा तो वो खुद क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्राहक क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा तो वो उस चीज़ को समझेगा कि मुझे इस चीज़ का कितना पैसा देना चाहिए, इस चीज़ का हमारे पास कितना इसका कॉस्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से क्या करेगा, वो कस्टमर ही उसका क्या करेगा, एक मूल्य निर्धारित करेगा। यहाँ पे क्या रहेगा कि हमने आपको सामान दे दिया, अब आपको किस हिसाब से उस सामान का कितना ज़रूरत पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से अपना क्या करिए, मूल्य निर्धारित करिए। फिर आता है लास्ट, एक्सेस। एक्सेस में क्या होता है कि ये क्या करता है, आपको प्लेस की जगह पे ये क्या करता है, एक्सेस आपका रिप्लेस
देखिए इसमें क्या होगा कि 4P में हम लोग प्लेस देखते थे कि हम लोग का प्लेस मैटर करता है कि हमारा कैसा सप्लाई चेन है, कैसे कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से। लेकिन एक्सेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कस्टमर को एक्सेस प्रदान करते हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या कर सकता है, सामान को आराम से परचेज कर सकता है। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी भी देते हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी भी देते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर पाता है अपने प्रोडक्ट को लेके। तो हम लोग एक शॉर्ट समरी देखते हैं कि सीवा मॉडल और 4P में तो सॉल्यूशन किसको रिप्लेस करता है, प्रोडक्ट को। ये क्या करता है, डायरेक्ट फोकस करता है कस्टमर के प्रॉब्लम पे। इंफॉर्मेशन रिप्लेस करता है प्रमोशन पे। ये क्या करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है। वैल्यू रिप्लेस कर क्या करता है, प्राइस से। ये क्या करता है, कस्टमर खुद निर्धारित करता है कि इस सामान का कितना कॉस्ट होना चाहिए। एक्सेस रिप्लेस किसको करता है, प्लेस को। मतलब ये क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस देता है कस्टमर को कि वो अपने सोल्यूशन तक, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक आसानी से पहुंच सके, मतलब कि उस प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच सके। तो ये था सीवा मॉडल वर्सेस 4PS मॉडल, मतलब मार्केटिंग मिक्स। अब एक आता है सेव मॉडल। सेव मॉडल में देखिए सबसे पहला एस से होता है सॉल्यूशन। ये क्या करता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करता है। इसमें क्या होता है, सेम वही जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या करता है, कस्टमर के प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करता है। फिर आता है ए से एक्सेस। ये क्या करता है, प्लेस को रिप्लेस करता है, आपको प्रोडक्ट को इजीली एक्सेसिबल करवाता है। फिर आता है वैल्यू। ये आपका प्राइस को चेंज करता है, रिप्लेस करता है। इसमें आप कस्टमर खुद रिसीव करने के बाद इसका मूल्य निर्धारित करता है। फिर ई से आता है आपका एजुकेशन, जो कि रिप्लेस करता है प्रमोशन को। सेम यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर खुद इस चीज़ के बारे में एजुकेट होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में। और इस तरीके से क्या करता है, वो कस्टमर खुद डिसाइड करता है कि हमको वो सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो सेव मॉडल वर्सेस पीएस मॉडल देखते हैं। तो सॉल्यूशन रिप्लेस करता है प्रोडक्ट को, एक्सेस रिप्लेस करता है प्लेस को, वैल्यू रिप्लेस करता है प्राइस को, और एजुकेशन रिप्लेस करता है प्रमोशन को। फिर एक और मॉडल आता है आपका 4CS। 4CS में आता है आपका सबसे पहला कस्टमर सॉल्यूशन। सेम इसमें भी यही होता है, ये प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करता है, ये कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस करता है। फिर आता है कॉस्ट। ये प्राइस को नहीं देखता है, कस्टमर खुद डिसाइड करता है कि किस तरीके का क्या होना चाहिए, इसका कॉस्ट होना चाहिए। फिर आता है आपका कन्वीनियंस। प्लेस की जगह पे आता है कन्वीनियंस। इसमें क्या होता है कि आपको ये देखा जाता है कि कस्टमर कहाँ से ईजिली एक्सेसिबल है, कहाँ से उसको आसानी पड़ेगा कि वो उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, खरीद सके। फिर आता है कम्युनिकेशन। प्रमोशन की जगह आता है कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि कस्टमर और जो सेल्समैन है वो 2 वे कम्युनिकेशन करता है, आराम से उसको कस्टमर को फीडबैक मिलता है कि उसको ये चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है और दोनों कम्युनिकेट करके ही उस सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो 4CS और 4PS के बीच में क्या आता है, कस्टमर सोल्यूशन रिप्लेस करता है प्रोडक्ट को, कॉस्ट रिप्लेस करता है प्राइस को, कन्वीनियंस रिप्लेस करता है प्लेस को, कम्युनिकेशन रिप्लेस करता है प्रमोशन को। तो ये है आपका 4CS मॉडल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 4PS ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, प्रोडक्ट, पोजीशन, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, पीपल, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो देखिए 4PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, which element of the 4P focus on the channels through which a product is sold, product, price, place, promotion। बोला 4P में कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो कि ये फोकस करता था कि प्रोडक्ट क्या है, बिक चुका है। तो कौन सा करता था, प्लेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 4P मॉडल में कौन कौन सा एलिमेंट अपने प्रोडक्ट का क्या करता था, कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसका आंसर क्या है, प्राइस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें से जो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू प्रमोशन एलिमेंट ऑफ द 4P। मतलब कि ये सारी जो एक्टिविटीज दी हुई ऑप्शन में, ये कौन सा एक्टिविटी प्रमोशन एलिमेंट को डिफाइन करता है। सेटिंग ए कम्पिटेटिव प्राइस, एक कम्पिटेटिव प्राइस सेट करना, चूज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना,
अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, या तो डिजाइनिंग द प्रोडक्ट पैकेजिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग को डिजाइन करना। तो इसका आंसर क्या है, सी, एडवर्टाइजिंग ए न्यू प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर दी 4 Cs ऑफ मार्केटिंग मिक्स? कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कोऑर्डिनेशन। कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कंफर्ट, कम्युनिकेशन। कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कंफर्ट, कोऑर्डिनेशन। तो देखिए 4 Cs ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है आपका, कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4C मॉडल में कन्वीनियंस रिप्लेस फ्रॉम दी 4P मॉडल। कन्वीनियंस किसको रिप्लेस करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो कन्वीनियंस किसको रिप्लेस करता है आपका, प्लेस को। तो किसको रिप्लेस करता है कन्वीनियंस, प्लेस को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट ऑफ द 4C मॉडल इम्फेसाइज टू वे इंटरेक्शन विद द कस्टमर? कौन सा एलिमेंट 4C में टू वे इंटरेक्शन बताता है कस्टमर से? कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। तो कौन बताता है, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीवा मॉडल किस लिए स्टैंड करता है? सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू एक्सेस। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन, वैल्यू एक्सेस। सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू अवेयरनेस। सर्विस, इंफॉर्मेशन, वैल्यू एंड एक्सेस। तो सीवा मॉडल क्या बताता है आपका, सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू एंड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीवा मॉडल में कौन सा एलिमेंट ये बताता है कि प्रोडक्ट जो है इजीली कस्टमर को मिल जाएगा? सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू एंड एक्सेस। तो कौन सा एलिमेंट बताता है, तो वो है एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीवा मॉडल में कौन सा एलिमेंट है जो ये बताता है कि कस्टमर को रेलिवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा? सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू एंड एक्सेस। तो कौन सा एलिमेंट है, वो है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेव मॉडल किस लिए स्टैंड करता है? तो सेव मॉडल आपका किस लिए स्टैंड करता है, तो वह है सॉल्यूशन, एक्सेस, वैल्यू एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एजुकेशन कंपोनेंट है जो है सेव मॉडल में, वो किस तरीके से प्रमोशन कंपोनेंट से डिफरेंट है 4P मॉडल का? इट फोकसेज ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ये क्या करता है, फोकस करता है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के लिए। इट इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग कस्टमर्स अबाउट द, ये क्या करता है, एजुकेशन, कस्टमर को एजुकेट करता है प्रोडक्ट्स के बारे में। ये क्या करता है, इट एम्फेसाइजिंग सेटिंग ए कॉम्पिटेटिव प्राइस। ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है कि एक कॉम्पिटेटिव प्राइस सेट हो। इट डील्स विद प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये क्या करता है, डील करता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। तो इसका आंसर है बी। ये क्या करता है, कस्टमर को एजुकेट करता है, किससे, प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम मॉडल में एक्सेस किसको रिप्लेस करता है 4P मॉडल का? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो एक्सेस आपका किससे रिप्लेस करता है, प्लेस से। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा मार्केटिंग मॉडल कंसीडर करता है मोर कस्टमर सेंट्रिक कंपेयर टू द ट्रेडिशनल 4P? 4CS, सेव, सीवा, ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा ऐसा मॉडल है मार्केटिंग मिक्स का जो कि कस्टमर सेंट्रिक ज़्यादा है? तो ये क्या है, सारे जो इतने मॉडल है वो सारे क्या है, कस्टमर सेंट्रिक है। फिर बोला है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है सेव एंड सीवा मॉडल में? सोल्यूशन, वैल्यू, एक्सेस एंड एजुकेशन। तो कौन सा मॉडल सेम है, तो ये है ए, एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, CS context of CS, which of the following best describes the customer solution element? अगर हम 4CS की बात करें तो कौन सा ऐसा इन सारे ऑप्शंस में से है जो कि कस्टमर सोल्यूशन को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, इंगेजिंग कस्टमर्स थ्रू कम्युनिकेशन। आपका ऑनरशिप का टोटल कॉस्ट बताता है, या तो प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स बताता है, या तो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या तो इंगेजिंग कस्टमर को इंगेज करता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो 4CS में कस्टमर सोल्यूशन क्या बताता है आपका, तो ये क्या करता है, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।